हेलो हाय नमस्कार। मैं हंस राठौर आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज की हमारी जो ये वीडियो रहने वाली है ये फुल ग्रामर की रहने वाली है। वैसे ग्रामर की एक क्लास हमारी हो चुकी है, लेकिन आज हम जो हमने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत उसका रिवीजन करेंगे और कुछ नया पढ़ेंगे, है ना। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और एक अच्छा वीडियो अगर लगे आपको तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अब ये बैच ना बिल्कुल एसएससी और बैंक का एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस होगी, फिलअप प्रैक्टिस होगी, है ना। लेटेस्ट पैटर्न के पीवाईक्यू करेंगे, जो एडिक्विटी पैटर्न के रहे वो करेंगे, जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए वो भी करेंगे, है ना। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे और ये बिल्कुल बैच चलेगा, आपका डेली बैच चलेगा। इसमें वोकेबलरी भी चलेगी, आपकी ग्रामर भी चलेगी और रीडिंग कंप्रहेंशन भी बाद में चलेगा। जब दोनों पोर्शन कंप्लीट होंगे तो रीडिंग कंप्रहेंशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये बैंक बाकी एसएससी की सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, भले सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, जीडी हो, सीपीओ हो, बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, सभी के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो कंसेप्ट रहेंगे पहले हम उन पर फोकस करेंगे, कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस, देन फिर आपकी ज़िम्मेदारी है उसके रिवीजन करने की, क्योंकि रिवाइज एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमको 100% एक्यूरेसी अचीव करनी है तो हमें कंसेप्ट हमारे मजबूत रखने होंगे और मजबूत ही में हमारी प्रैक्टिस रखनी होगी, है ना। अगर आपको किसी प्रकार की क्वायरी है बैच रिलेटेड तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया जाएगा, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। हमारे ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, जिससे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में ये जो सभी चैप्टर्स हैं इनका कुछ बेसिक आइडिया देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर्स में क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है ना। उसके बाद हमारा पहला चैप्टर रहेगा फिर यहाँ से प्रोनाउन, जिसमें हम अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। वैसे इंग्लिश में ऐसा है कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है। यदि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें टेंस का भी कंसेप्ट मिक्स होगा, कंजक्शन का भी मिक्स होगा, प्रोनाउन का भी मिक्स होगा। तो वैसे ये भले चैप्टर्स डिवाइड है बट इंग्लिश में सभी चैप्टर्स का समावेशन रहता है ना। तो ये हमारे चैप्टर्स रहते हैं। मैं एक बार सबके नाम बता देता हूँ आपको सभी को। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, मॉडल, एडवर्ब, इन्वर्जन, नाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और जो भी रहेंगे मैं नीचे यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। इसमें हम सभी चैप्टर्स के बेसिक्स देखेंगे पहले, फिर बाद में हम उन्हें डिटेल में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर हमारा नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन सिंपल वर्ड में एक नेमिंग वर्ड है, अर्थात जिसका भी नाम दिया जा सके, जैसे बस, ट्रेन, बुक, है ना। कुछ भी, जैसे टीवी, और क्या बोल सकते हैं हम, पेड़ पौधे का नाम, जो भी मतलब जिस भी चीज़ को हम, ब्रह्मांड के किसी भी चीज़ को हम जो नाम दे सके उसे नाउन कहते हैं। सिंपल वर्ड में नेमिंग वर्ड, टेबल, फैन, कूलर, इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो जो भी है ना, तो वो हम इसकी डिटेल्स पूरी नाउन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हंस प्लेस क्रिकेट। अब इसमें जो हंस है ना ये नाउन है, और क्रिकेट जो है ना ये भी नाउन है। प्लेस इसकी वर्ब, प्लेस इसमें वर्ब है जो क्रिया कर रही है, क्रिया है ना। उसके बाद ही व्रोट टू बुक्स। ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, व्रोट वर्ब है, टू एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और जो बुक्स है ना ये नाउन है। फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें हंस नाउन है, क्रिकेट नाउन है, बुक्स नाउन है, और ये एडजेक्टिव है ना। आगे चल के आपको सभी क्लैरिटी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि हर चैप्टर अपने आप में लिंक रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नाउन का है या प्रोनाउन का है। जैसे अब ये सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें नाउन भी है। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल एक नाउन का ही सेंटेंस है ना। अब नाउन की एक खास बात ये भी होती है कि ना सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं हम, जैसे पेन है तो पेन्स करते हैं, बुक का बुक्स कर सकते हैं, बैग का बैग्स कर सकते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा प्रोनाउन का बेसिक्स देख लेते हैं। तो ये प्रोनाउन क्या करता है, इट क्वालिफाइज नाउन, मतलब ये नाउन की जगह पे आ जाता है ना। तो इसलिए इसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ये नहीं जैसे भी हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर आए, है ना। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पर ये जो दे है ना, ये प्रोनाउन है, ये किसी नाउन की जगह पे आया है ना। दे आर प्लेइंग हॉकी मतलब मान लो एक टीम है, उसमें सभी मेंबर्स हैं, बस वो क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। तो उन सभी को क्वालिफाई करने के लिए दे हमने यूज़ किया है यहाँ पर। अब सेकंड सेंटेंस है हमारा, वी मस्ट ओबे द रूल्स। अब इसमें वी जो है ना, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में दे और वी प्रोनाउन है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, नीचे की लाइन में आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास ये पीडीएफ रहेगी तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ कर भी अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, है ना। फिर आता है हमारा वर्ब। वैसे तो हम इसको बोलते तो वर्ब है, लेकिन हम जनरली फ्लो में वर्ब बोल जाते हैं इसको, बाकी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वर्ब। ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और ऑक्यूरेंस। यानी सिंपल वर्ड में बोले तो ये है एक एक्शन वर्ड है ना। एक्शन वर्ड जो कि एक्शन बताता है सेंटेंस में। जैसे शी लॉफ्स लाउडली, है ना, तो वो क्या कर रही है, हंस रही है, किससे, लाउडली, बहुत तेज़ी से, जोर से, है ना, पूरी ताकत लगा के हंस रही है वो। तो ये जो है हमारी क्रिया का काम कर रही है यहाँ पे, कौन, शी। सेकंड सेंटेंस हमारा, वी प्ले टुगेदर। हम क्या करते हैं, खेलते हैं टुगेदर, साथ में, है ना। तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है, प्ले यहाँ पर वर्ब है, और टुगेदर यहाँ पर एडवर्ब है ना, जो वर्ब के लिए आया है। लेकिन अब सब चीज़ें आगे पता चलेगी, कि मैंने बोला ना कि सब चीज़ आपस में लिंक है। अब आई स्माइल एवरी डे, है ना, तो यहाँ पर स्माइल वर्ब है। इन सेंटेंस में लव, प्ले, स्माइल वर्ब्स है जो सेंटेंस में एक्शन को शो कर रही है। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव, है नहीं, इसको भी एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अब हम एडजेक्टिव फ्लो में बोल जाते हैं, आगे भी हम एडजेक्टिव ही बोलते रहेंगे इसको। कोशिश तो ये रहेगी कि हम एडजेक्टिव बोलें, बट फ्लो में निकल जाता है ना। एन एक्शन, an adjective is a word that describes, modifies, or gives information about a noun or pronoun. It tells us about the quality, quantity, size, shape, color, number, or condition of a person, place, animal, or thing. आ जाओ कैसे हैं इसको समझते हैं बढ़िया से। सिंपल वर्ड में बोले तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये। इसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है ना। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये ड्रेस जो है ना, इसमें ये नाउन है। अब इस नाउन को डिस्क्राइब किसने किया है, इस ब्यूटीफुल ने, है ना, एक्सप्लेन किया है किसने, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है किसने, ब्यूटीफुल ने। तो कैसी ड्रेस है, ब्यूटीफुल ड्रेस है, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो दैट इज़ एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव सॉरी। शी क्या है हमारा प्रोनाउन, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और ये है अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ए आर्टिकल आप जानते ही हैं। तो ड्रेस से पहले जो आया है वो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सो 3 डॉग्स। मैंने देखे हैं 3 डॉग्स। डॉग्स क्या है हमारा यहाँ पर, मैंने बताया कि डॉग भी बोल सकते हैं, डॉग्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर डॉग्स है तो इसके सामने आया 3, यानी ये है एडजेक्टिव हमारा। कौन सा एडजेक्टिव, ये है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में भी हमारा ये है कार्डिनल एडजेक्टिव, है ना। ये हम आगे जाके पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अब देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ एज बिग हाउस। एज गलत टाइप हो गया यहाँ पर, दिस इज़ अ बिग हाउस, है ना। अब जो हाउस है ना, ये हमारा नाउन है। अब नाउन की विशेषता बताने के लिए बिग आया है ना। बिग यानी बड़ा। अब बड़ा इसकी क्या है, विशेषता है। ये क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है ये हमारा बिग है ना। ही इज़ अ काइंड पर्सन, है ना, कैसा पर्सन है वो, काइंड पर्सन है। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल, 3, बिग, काइंड वर्ड्स एडजेक्टिव है जो पीछे लिखे हुए नाउन को बढ़िया से क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। अब आता है हमारा एडवर्ब।
एडवर्ब, इसको भी एडवर्ब बोलेंगे ना। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये है वर्ब मॉडिफायर। जैसे करण कुमार रन्स, करण कुमार दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है भाई, फास्ट दौड़ता है। फिर क्या है हमारा सेकंड सेंटेंस, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो हैप्पी है, कितना वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, है ना। तो ये जो वेरी है ना, ये इसको, ये केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जैसे ये जो हैप्पी है ना, ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर वेरी एडवर्ब आया है। जैसे करण कुमार रन्स फास्ट, अब जो रन है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए फास्ट आया है। तो एडवर्ब का स्थान पीछे भी हो सकता है, एडवर्ब का स्थान आगे भी हो सकता है ना। इन सेंटेंस में फास्ट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एंड वेरी एडजेक्टिव हैप्पी को क्वालिफाई कर रहा है। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या होता है, वो बोलते हैं ना, जैसे वाओ, अल्लास, आउच, ओ, तो ये इंटरजेक्शन होते हैं, है ना। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट एक्सप्रेशन दैट शो सडन फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, सरप्राइज, पेन, एंगर, एटीसी। जो शब्द अचानक इमोशन दिखाए उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाओ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसमें जो वाओ है ना, ये इंटरजेक्शन है। आउच, इट हर्ट्स अ लॉट, ओह आई फॉरगेट माई कीज। इन सेंटेंस में वाओ, आउच, ओह और इनके जैसे वर्ड्स जब भी इस तरीके से आए तभी इंटरजेक्शन कहलाएंगे। फिर आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन, जंक्शन, है ना। जंक्शन क्या करता है, रेलवे जंक्शन सुना है, मतलब एडिशन से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन जोड़ता है। कैसे जोड़ता है दिखते हैं अभी आगे। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर। नाम में ही छुपा है जंक्शन, है ना, यानी जोड़ने से रिलेट करता है ये। आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नॉर्मल व्हाट्सअप लैंग्वेज में दी गई है, जिससे कि आप आसानी से फील कर सकें, क्योंकि अब आपको आदत ऐसी पड़ गई है कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से परोसी जाए और आसानी से परोसी जाए, है ना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, है ना। तो टी और कॉफ़ी में के बीच में ये जो एंड आया, ये कंजक्शन है। शी वॉज टायर्ड बट शी केप्ट वर्किंग। एक सेंटेंस इधर हो गया, बट यहाँ पर कंजक्शन हो गया, फिर एक सेंटेंस इधर हो गया। अगर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, सब्जेक्ट यदि दूसरा नहीं होता तो बट हमारी प्रिपोजिशन भी होती है ना। जो हम वो भी आगे हम देखते रहेंगे पूरे पूरे टॉपिक्स में। वी विल प्ले इफ़ इट डज़ नॉट रेन, है ना। तो इसमें यहाँ पर इफ़ जो है ना, ये कंजक्शन है। इस सेंटेंस में एंड बट इफ़ कंजक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ used before a noun or pronoun to show the relation of a place, time, direction, cause or manner with another word in the sentence। सिंपल वर्ड में पोजीशन वर्ड या रिलेशन वर्ड, जैसे दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन क्या है हमारी प्रीपोजिशन। शी इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन। वी विल मीट एट क्या है हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ आती है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये फ्रॉम के बाद जो स्कूल है ना, ये नाउन तो है ही सही, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। ऑन के बाद द टेबल है ना, जिसमें जो टेबल है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये नाउन भी है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। नाउन में भी कौन सा, कॉमन नाउन। स्कूल में भी कॉमन नाउन। आगे आगे जाकर पता चलता रहेगा सब। इन सेंटेंस में ऑन, फ्रॉम, एट प्रीपोजिशन है, जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन को उस बात से रिलेट करने के लिए आई है। उसके बाद नेक्स्ट, ये आपके लिए कुछ पेजेस हैं जिसमें आप राइट कर सकते हैं अपने जो भी ऐसा कुछ डाउट आपको लगे, आप प्रिंट करवा सकते हैं, या जैसी आपकी सुविधा आपको लगे, है ना। यहाँ से हम फुल चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो सेकंड है हमारा प्रोनाउन चैप्टर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमने पहले भी कंप्लीट किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये क्या करता है कि प्रोनाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। अब देखिए एग्जांपल, रवीना एंड मनोज प्ले चेस। रवीना यहाँ पर क्या है, नाउन, है ना। एंड कंजक्शन, मनोज क्या है यहाँ पर, फिर से नाउन है। प्ले क्या है, वर्ब है ना। और चेस इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अब मैंने बोल दिया सेकंड सेंटेंस में, शी एंड ही प्ले हॉकी। यहाँ चेस की जगह हॉकी आ गया, यहाँ पे चेस ही लिखना था मेरे को। अब जैसे देखो, रवीना की जगह शी आ गया, मनोज की जगह ही आ गया, यहाँ पर दिख रहा है आपको।
कलर चेंज करना भूल गया मैं, दूसरे का कलर चेंज हो गया। तो रवीना की जगह शी, मनोज की जगह ही। तो ये क्या होता है कि ये नाउन की जगह पर आ गए, है ना, ही और शी। तो दैट इज़ प्रोनाउन। इन सेंटेंस में रवीना की जगह शी एंड मनोज की जगह ही लिखा है, बस यही प्रोनाउन है। यही नाउन को हटाकर खुद उनकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब पर्सन्स की बात कर लेते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना यार, वो होता है हमारा स्पीकर यानी बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है हमारा लिसनर, सुनने वाला। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो भी टॉक अबाउट, है ना, कोई भी थर्ड पर्सन, 2 पर्सन्स के अलावा, है ना। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, इसका प्लूरल होता है हमारा वी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, इसका प्लूरल भी होता है हमारा यू। और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, नेम, दे, है ना। या तो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, नॉन लिविंग थिंग, है ना, या फिर बहुत सारे लोग हो, जैसे दे, है ना, और या फिर किसी का नाम हो, तो ये थर्ड पर्सन में आता है। अब देखिए, जो सब्जेक्टिव केस है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस है, ये हम इन सभी के देखते हैं। जैसे अब पहला है हमारा आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन, और रिफ्लेक्सिव केस है माई सेल्फ। वी का होता है अस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है अवर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है अवर्स, और रिफ्लेक्सिव केस होता है अवर सेल्व्स। यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव है यूअर, पॉजिटिव प्रोनाउन है यूअर्स। रिफ्लेक्सिव केस में यूअर सेल्फ भी होता है, यूअर सेल्फ भी होता है। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या सिलेक्ट करना है, ये उस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद आता है हमारा ही, है ना, ही। उसके बाद आता है ही, सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखेंगे। उसके बाद पॉजिटिव केस में हिज लिखेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन में भी हिज लिखेंगे, और रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ लिखेंगे। फिर आता है हमारा शी, है ना। शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा हर, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा हर्स, और रिफ्लेक्सिव केस होगा हर सेल्फ। फिर आता है हमारा इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट, पॉजिटिव केस इट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, और रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ होता है। फिर आता है हमारा दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है देयर्स, और रिफ्लेक्सिव केस में होता है देयर सेल्फ, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेंटेंस में वर्ब हो या प्रीपोजिशन, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, है ना। तो सिंपल कैसे समझते हैं इसको, हम एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे रवि सो, सो क्या है हमारे यहाँ पर, वर्ब है ना। वर्ब के बाद हिम आया है, वर्ब के बाद हम ही नहीं लगा सकते, हिम की जगह ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो रवि सो, सो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम। इन द मार्केट, इन हमारी प्रिपोजिशन है, द मार्केट ये जो है प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एंड हमारी कंजक्शन है ना, एंड कॉल्ड हिम। उसके बाद बट ही इग्नोर्ड हिम, इग्नोर्ड हमारी क्या है वर्ब, वर्ब के बाद हमारा आया ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, बिकॉज रवि हैड हर्ट, फिर से हिम, ये क्या है हमारा वर्ब, वर्ब के बाद आया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, है ना। हम हिम को काट के ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में फिट हो जाए। सेम केस प्रीपोजिशन का है, सेम फंडा प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है ना। अब देखो, इट्स या इट्स अ वेरी कंफर्टेबल वर्क, तो इसमें हमारा क्या आएगा, सोचिए आप एक मिनट। इट्स आएगा या इट्स आएगा, ये वाला इट्स आएगा, है ना। तो हमारा आएगा ये वाला, है ना, क्योंकि हमें ये वाला है जो हमारा ये पॉजिटिव केस है, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव केस की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करा, है ना, ये वाला। इस सेंटेंस में वेरी एडवर्ब है, कंफर्टेबल वर्क की क्वालिटी है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा, और वर्क जो है वो हमारा नाउन है। ठीक है, फिर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो ये होते हैं हमारे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस जो है ना वो पास वाली चीज़ों के लिए होता है, दैट जो है वो दूर वाली चीज़ों के लिए होता है। दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दिस जो है वो पास वाली चीज़ों के लिए होता है, जो कि
फॉर नियर होता है बहुत सारी के लिए, प्लूरल के लिए, और दोस्त जो होता है ना वो दूर वाली चीज़ के लिए होता है। और ये भी हमारा प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर, ये प्लूरल। सेंटेंस देखते हैं, दिस इज़ माई न्यू कार। तो अब जो इसमें दिस है ना, ये यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि वर्ब से पहले आया है। इस सेंटेंस में दिस प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह आया है। इसके बाद वर्ब भी आई है, तो ये वर्ब से पहले आया है, यानी ये प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में देखो, दिस कार इज़ सो ब्यूटीफुल, तो ये कार जो है ना ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए दिस यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ था, और यहाँ पर दिस एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा जब भी आपके पास पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड की जाएगी तब, है ना। दोज वर माई ट्रू फ्रेंड्स, दोज वर माई ट्रू फ्रेंड्स। अब इसमें दोज है ना, ये इसमें प्रोनाउन है। वर्ब ये प्लूरल है इसलिए वर आया है। बाकी फ्रेंड्स हमारा क्या है, नाउन है। ट्रू इसके क्वालिटी बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव। और माई क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद दे सेड दैट गंगाराम हैड ब्रोकन द ग्लास। अब जो सेंटेंस है इसमें देट जो है कंजक्शन है, जो सेड वर्ब है ना उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, देट से लगाकर ग्लास तक वाला पार्ट। जो दे सेड है इसमें जो देट के बाद पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये नाउन क्लोज है। अब पता कैसे चलेगा कि ये नाउन क्लोज है? अब ये पता इसलिए चले इस तरीके से चलेगा कि दे सेड वॉट का रिप्लाई आ रहा है, तो दे सेड ये वाला पार्ट है ना, उनने कहा ये चीज़, तो वॉट का रिप्लाई आ रहा है, वर्ब से हम रिप्लाई पूछेंगे, दे सेड वॉट, दे सेड दैट गंगाराम हैड ब्रोकन द ग्लास। ठीक है भाई। अब वर्ब से वॉट का रिप्लाई यानी नाउन क्लोज है, इस पूरे पार्ट को नाउन क्लोज बोलेंगे। फिर आता है हमारा नाउन क्लोज और नाउन फ्रेज में आखिर अंतर क्या है। तो नाउन क्लोज क्या होता है, इसमें वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंक्लूड रहता है ना। और नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ब नोट इंक्लूड सिंपल में। बाकी डिटेल्स हम सभी टॉपिक्स में जानते रहेंगे, है ना। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ से हम करेंगे कल की क्लास में दोस्तों, है ना। नमस्कार। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये सब करना ही आपका हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेगी, है ना। नमस्कार दोस्तों।